दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद रोमांचक, सस्पेंस से भरी और दिल को झकझोर देने वाली कहानी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक से, जहां प्यार, धोखा, बदला और एक माँ का दर्द सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां बुराई अपनी सभी सीमाएं पार कर चुकी है। करिश्मा, जो अब तक सिर्फ साजिशें करती थी, अब उस हद तक चली गई हैं जहां इंसानियत की रेखाएं भी मिट जाती हैं। उसने देव को अगवा कर लिया है, लेकिन अगवा करना उसकी असली योजना नहीं है। असली योजना तो है उसे जिंदा जला देने की, जलती हुई लकड़ियों के बीच बांधकर। देव, जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा होता था, आज खुद उस आग में फंस चुका है। उसका शरीर बांधा गया है और चारों तरफ आग की लपटें उसे घेर रही हैं। करिश्मा ने ये सारा प्लान इतनी चालाकी से किया है कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मगर ये बात उसने खुद छुपाकर नहीं रखी। उसने खुद कॉल किया है चंद्रिका को, देव की माँ को। फोन पर उसकी आवाज में वो पागलपन था जो इंसान को राक्षस बना देता है। उसने कहा, अगर अपने बेटे को बचा सकती हो तो बचा लो, वरना आज की रात तुम्हारा बेटा राख बन जाएगा। ये सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने दौड़ लगाई अपने बेटे की जान बचाने के लिए। मगर इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, उसने वसुधा को कॉल किया। वसुधा, जो खुद चंद्रिका की नजरों में कभी भरोसे के काबिल नहीं रही थी, आज उसी पर सबसे बड़ा विश्वास किया गया। चंद्रिका ने वसुधा से कहा, वसुधा, तुम सही थी। अगर मैं नहीं बच सकी तो चौहान हाउस का ध्यान रखना। वसुधा के लिए ये शब्द सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रिश्ते की मुहर थे। अब वसुधा जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है। उसने बिना एक पल गवाए एक जबरदस्त प्लान तैयार किया। उसने खुद को एक बड़े से लकड़ी के डिब्बे में बंद करवा दिया, ताकि बिना पकड़े वो उस जगह पहुंच सके जहां करिश्मा ने देव और चंद्रिका को बंधक बना रखा है। वसुधा की ये चाल उसकी समझदारी और हिम्मत का प्रमाण थी। दूसरी तरफ उसने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। अविनाश, जो वसुधा के साथ हर मोड़ पर खड़ा रहा, इस बार भी पूरी पुलिस फोर्स के साथ तैयार था। डिब्बा उस स्थान पर पहुंचता है। करिश्मा को शक तक नहीं होता। जैसे ही डिब्बा खुलता है, वसुधा उस जलते माहौल में निडरता के साथ बाहर निकलती है। चंद्रिका और देव को देखकर उसका दिल कांप उठता है, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं, जंग जीतने की आग थी। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंचती हैं। करिश्मा और मेघा हक्का बक्का रह जाती हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, मगर जाते जाते मेघा और करिश्मा चिल्लाती हैं, हम वापस आएंगे, चौहान हाउस को बर्बाद करेंगे। मगर अब उनकी धमकियों में कोई ताकत नहीं बची थी। ये दृश्य देखकर चंद्रिका की आंखें भर आती हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि वसुधा ही उसकी बहू बनने के लायक है। उसने खुद देव का हाथ पकड़कर वसुधा के हाथ में दे दिया और कहा, अब ये तुम्हारा है। ये पल पूरे परिवार के लिए भावनात्मक था। अब घर में शांति थी। देव और वसुधा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेहंदी, संगीत, हल्दी की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। चंद्रिका भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही थी। उसने वसुधा को खुले दिल से अपनाया था। मगर क्या सीरियल में सब कुछ इतना आसानी से हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब एक और रहस्य सिर उठाने वाला था। कजरी का सच। देव अब तक नहीं जानता कि कजरी और वसुधा एक ही हैं। ये बात सिर्फ माधव जानता था। मगर करिश्मा ने माधव को गोली मार दी थी। सबको लगा माधव मर गया है। लेकिन एक दिन देव को एक वीडियो कॉल आता है अस्पताल से। दूसरी तरफ माधव था, बेहद कमजोर लेकिन होश में। वो बोल रहा था, देव, कजरी वही वसुधा है जिससे तू प्यार करता है, वही तेरा सच है। ये सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब पूरी तरह समझ जाता है कि उसका दिल सही था। अब देव और वसुधा की शादी की तारीख तय हो जाती है। तैयारियां जोरों पर हैं। मगर दोस्तों, कहानी में एक बार फिर आता है बड़ा ट्विस्ट। शादी से ठीक एक दिन पहले वसुधा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में अजीब लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं, इसे धीमा जहर दिया जा रहा है। अब चौहान हाउस में एक बार फिर डर का माहौल बन जाता है।
देव और अविनाश मिलकर छानबीन करते हैं। हर नौकर, हर चीज की जांच होती है। मगर जहर कहाँ से आया? कौन है अब इस सब के पीछे? क्या ये मेघा की जेल से कोई चाल है, या कोई तीसरा शख्स अब इस परिवार को खत्म करना चाहता है? शादी के दिन एक और धमाका होता है। मंदिर में विस्फोट की खबर आती है जहां शादी होनी थी। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस वहां भी पहुंच जाती है और एक नकाबपोश आदमी को पकड़ लेती है। जब उसका नकाब हटता है तो सब सन्न रह जाते हैं। वो और कोई नहीं, राजवीर है, जो पहले कभी चौहान हाउस में काम करता था मगर निकाला गया था। वो बदला लेना चाहता था। अब चौहान हाउस के सभी दुश्मन बेनकाब हो चुके थे। आखिरकार उसी शाम देव और वसुधा की शादी पूरी रीतियों से होती है। पूरा घर खुशियों से भर उठता है। संगीत, हंसी, प्यार और रिश्तों की मिठास सब कुछ वापस आ गया था। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए टीवी टेली।